चलिए अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर बेहद ही गंभीर है। डायल 112 की टीम के जो ड्राइवर हैं उन्होंने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं और ये गंभीर विषय है क्योंकि आपातकालीन सेवा है डायल 112 की। जब भी किसी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस की आवश्यकता होती है, मदद की जरूरत होती है, तो कोई भी व्यक्ति सबसे पहले अब बिहार में यही नंबर डायल करता है 112 और इसी 112 डायल के टीम को पहुंचाने की जिम्मेदारी जिन चालकों पर है उन्होंने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन छेड़ दिया है और नियमितीकरण करना, वेतनमान की मांग, भत्ते और सेवा सुरक्षा जैसी सुविधाओं की मांग करते हुए इन्होंने डायल 112 की सेवाएं ठप करने की चेतावनी दी है। चलिए हमारे सहयोगी राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ेंगे। राजीव, आपातकालीन सेवा है और टीम को पहुंचाने की जिम्मेदारी ड्राइवर पे ही होती है। वही कह रहे हैं कि हम काम नहीं करेंगे तो आपात स्थिति में कोई अगर चाहेगा कि पुलिस की टीम उन तक तुरंत पहुंचे तो ये समस्या हो जाएगी। देखिए, ये डायल 112 जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसके बारे में ये है कि अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो जो पुलिस को बुलाने की जो प्रक्रिया उसमें कई बार लेट लतीफ़ी वाली का मामला सामने आता था, इसीलिए इसकी शुरुआत की गई। लेकिन इनके जो चालक हैं, तमाम चालकों का चालक जो है पूर्व सैनिक है और ये अपनी संख्या लगभग 1000 से ज़्यादा बता रहे हैं और इनका कहना है कि इनकी जो बहाली हुई है वो संविदा पे हुई है और ये चाहते हैं कि जो इनकी संविदा पर बहाली हुई है तो जो सरकार के तरफ से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो इनको नहीं मिल रही है, जबकि इनका काम जो है बहुत ही टफ है, बहुत ही त्वरित करना है और ये बहुत ही प्रॉम्प्ट होकर काम करते हैं। इसलिए ये पूरे आप देखेंगे कि जो मिलिट्री का ड्रेस होता है वो मिलिट्री ड्रेस में ही, ये सेना के ड्रेस में सब ये अपना प्रदर्शन करते हुए, कल से इनका प्रदर्शन चल रहा है, लगातार ये सड़क पर अपना आंदोलन कर रहे हैं और उनको कहना है कि अगर संविदा पे इनकी बहाली हुई है तो इनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो इनका वर्क है उसके हिसाब से इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, भेदभाव हो रही है और यही कारण है कि सड़क पुरते हैं। इनका ये कहना, इनका एक्चुअली ये चाहते ये हैं कि अभी सरकार जो है नौकरी को लेकर ज़्यादा सरकार का जो है फोकस है कि सभी को नौकरी दिया जाए, तो इसलिए इनका यही कहना है कि जब सबको नौकरी सरकार दे रही है और मैं सरकार के अंदर रह के हम लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो क्यों नहीं सरकार के तरफ से जो है हम लोग को भी अस्थाई, हमारी नौकरी को अस्थाई कर दिया जाए और हमें जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती है, इंश्योरेंस मिलता है और भी भत्ता मिलता है, वो तमाम चीज़ें जो है वो हमें दिया जाए। इसी मांग को लेकर के इन लोगों का जो है धरना प्रदर्शन ये चल रहा है। इनका कहना है कि इसको लेकर उन्होंने सरकार के तमाम अधिकारियों से, मंत्रियों से मुलाकात की, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला, तब ये सड़क पर उतरे हुए हैं। दीपक, चलिए देखना दिलचस्प होगा कि इस पर क्या होता है। महत्वपूर्ण विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो सरकारी व्यवस्था में डायल 112 एक महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रशासन और पुलिस को अगर बुलाने की ज़रूरत है तो आज के समय में लोग सबसे पहले यही नंबर डायल करते हैं, लेकिन अगर ये चालक हड़ताल पर चले गए तो उन्हें समय पर, मतलब टीम को समय पर पीड़ित के पास या फिर प्रभावित जगह पर या फिर किसी घटना स्थल पर समय पर कौन पहुंचाएगा, ये बड़ा सवाल है और ऐसे में सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जो भी इनकी मांगे हैं उस पर विचार किया जाना चाहिए, बातचीत करना चाहिए।